जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन डे 30। इंग्लिश टॉपिक कंजक्शन डे 30 पार्ट 6 में आपको बताएंगे कंजक्शन। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आप इंग्लिश ग्रामर कितनी भी अच्छी तरह जान ले, इफ यू आर अनअवेयर अबाउट कंजक्शन इट्स इम्पॉसिबल टू मेक सेंटेंसेस। तो इसलिए कंजक्शन सीखना बहुत जरूरी है। चलिए स्लाइड शो के जरिए आपको समझाते हैं कंजक्शन। जैसा आप देख पा रहे हैं इंग्लिश डे 30 कंजक्शन। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत बेहतरीन सीखेंगे आप। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत काम की चीज़ है, इसलिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा है इंग्लिश डे 30। एक सेंटेंस लिखा है, आप कोशिश करिए इसको बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे? जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा। ऐसा तब होता है जब कहीं बहुत लोग बैठे हों और ये सेंटेंस बोलना हो, तब आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कैसे बनाएंगे? अनटिल यू बीच में डैश डैश। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि जब दो बार गा या गे दो बार आए, यानी दो क्लॉज है। कंजक्शन मतलब ही होता है कि क्लॉज को जोड़ना, दो क्लॉज को एक में जोड़ना। अब एक क्लॉज कैसे जोड़ रहा है? एक तो आपका ये है, देखिए माउस पॉइंटर पर, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे, यहीं पे एक क्लॉज खत्म होता है। दूसरा है कोई नहीं हिलेगा। तो एक चीज़ आप आज के बाद अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि जब भी दो सेंटेंस हों, यानी दो क्लॉज हों और दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में हों, तो पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे अनटिल यू से, अनटिल यू से लिखा है यस, अनटिल यू से यस, यहाँ पे एक क्लॉज खत्म हो गया। नो बॉडी विल मूव। तो इतने देर में सिर्फ आप इतना समझिए कि पहला हमने किस में बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। यहाँ पे लिखा है अनटिल और है यू। ये भी आपको पता होगा कि यू के बाद में हमेशा डू नॉट का यूज होता है, आई यू बी, और दे के साथ डू नॉट, बाकी ही सी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोचिए थोड़ी देर। अब सोच रहे होंगे कि बता दिए तो अब लिखना क्या है? बस यही लिखेंगे, डू नॉट। क्या लिखेंगे? डू नॉट। अब यहाँ पे अगर आप डू नॉट लिखते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पे डू नॉट लिखते हैं, डू नॉट। डू नॉट क्या हो गया? अनटिल यू डू नॉट से यस नो बॉडी विल मूव। पहला सेंटेंस हमारा किस में बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब आपको लग रहा होगा कि ये एकदम सही सेंटेंस है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एकदम रॉन्ग सेंटेंस है, यानी गलत है। लो काट दिए इसको, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, इससे मैंने काट दिया। ये जो सेंटेंस हमने बनाया ये एकदम रॉन्ग है। अब सही सेंटेंस कैसे बनेगा अब आप समझ गए होंगे, तो बिल्कुल मिस करिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है, और स्किप मत करिएगा। चलिए सिखाते हैं आपको कंजक्शन अच्छी तरह। दूसरी स्लाइड देखिए, यहाँ पे ये देखिए पूरा कंप्लीट स्लाइड है ये, जिसके जरिए आप एकदम बेहतरीन सीखेंगे। वो गलत क्यों हुआ था पहले उसे देख लीजिए। अनटिल या अनलेस, अनटिल या अनलेस का जब यूज किया जाता है तो उसका हिंदी ही होता है जब तक नहीं। जब तक नहीं, तो जब तक नहीं होता है तो आपको क्या करना है? डू नॉट और डज नॉट का यूज कभी भी इसके साथ नहीं करना है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अब यहाँ लिखा है जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा। तो जब तक नहीं के लिए ऊपर देखिए अनटिल अब्लिक अनलेस, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, अनटिल अब्लिक अनलेस मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? अनटिल, अनटिल यू से यस नो बॉडी विल मूव। नेक्स्ट है अनलेस, अनलेस मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो जब आप इंग्लिश यहाँ पे बोलेंगे या लिखेंगे तो आपको सिर्फ इतना बोलना है
कि अनलेस, अभी यहाँ पे अनलेस लिख देते हैं, अनलेस यू से नोबॉडी, अनलेस यू से यस नोबॉडी विल मूव। अब कहने का मतलब चाहे आप ऐसे बोलें अनटिल यू से यस नोबॉडी विल मूव। नेक्स्ट, अनलेस यू से यस नोबॉडी विल मूव। अब दोनों तरीके से आप बनाना सीख गए। डू नॉट क्यों नहीं लगाए हम? क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो नेवर ट्राई टू यूज डू नॉट और डज नॉट wherever you use until और unless। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हम बनाएं और तीसरे तरीके से, ये दो तरीका हो गया, एंड द थर्ड ट्रिक ये है, यहाँ पे हम लगाएंगे टिल। अगर हम टिल का यूज करते हैं, ठीक है, टिल यू। अब यहाँ यू है तो अभी मैं बताया कि यू के बाद आप क्या लगाएंगे? डू नॉट या डज नॉट। तो डज नॉट तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि यू है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट कैसे होगा? टिल यू डू नॉट से यस नोबॉडी विल मूव। अब आप बोलेंगे सर अभी आप तो बताए कि अनटिल या अनलेस लगाते हैं, तो वहाँ पे तो डू नॉट नहीं लगाते हैं, यहाँ क्यों लगाते हैं? ऊपर देखिए ध्यान से, टिल अब्लिक टिल द टाइम, इनका मतलब सिर्फ जब तक होता है। क्या होता है? जब तक होता है। तो सिर्फ जब तक की इंग्लिश लिखेंगे तो नहीं का इंग्लिश तो लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको टिल या द टाइम, टिल द टाइम के साथ जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो 100% आपको डू नॉट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपने टिल लिखा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टिल द टाइम, टिल द टाइम। अब यहाँ पे है यू, यू के बाद में क्या लगाएंगे? डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट। अब आप देखिए एक सेंटेंस है आपका, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा, उसे 4 तरीके से बनाया गया है और उसमें ट्रिक क्या है? 2 चीज़ों को, 2 या 3 चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। जब भी अनटिल या अनलेस का आप यूज करेंगे तो डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब आप टिल या टिल द टाइम का यूज करेंगे तो डू नॉट का यूज आप करेंगे। डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, जैसा मैं पहले बताया ही सी इट या दे हो, ही सी इट हो, तो उनके साथ में आप डज नॉट लगाते थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो वो डिपेंड करेगा वहाँ पर। लेकिन इस सेंटेंस के जरिए आप ये समझ लीजिए, अनटिल और अनलेस के साथ में आप डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। और टिल या टिल द टाइम जब आप बोलते हैं, किसी को बोलना हो कि जब तक आप नहीं हाँ नहीं कहोगे कोई नहीं हिलेगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अनटिल यू से यस नोबॉडी विल मूव, या अनलेस यू से यस नोबॉडी विल मूव, या टिल यू डू नॉट से यस नोबॉडी विल मूव, या टिल द टाइम यू डू नॉट से यस नोबॉडी विल मूव। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपके एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट 4 सेंटेंस यहाँ पर और हैं। बस आपको मैं अभी इसे और जूम करता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे खुद बनाइए इस 4 तरीके से, और कमेंट में लिखिए आपको यूट्यूब कॉन्सेप्ट ये कैसा लगा। तो पहले हम इसको कर देते हैं स्लाइड शो में। ये रहा आपका स्लाइड शो सेकंड, जिसमें मैंने 4 सेंटेंस बना दिए। अब नेक्स्ट के 4 आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है, जब तक अमित मुझे अनुमति नहीं देगा मैं चुप रहूंगा। ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, याद रखिएगा। और जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट के आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ये कंडीशनल टाइप के सेंटेंस हैं जिसे आप ज़रूर सीखें। तो यहाँ आप इन चारों को भर के और खुद एक्सरसाइज करिए, बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे आप कंजक्शन अनटिल, अनलेस, टिल या टिल द टाइम। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद।